अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड देखा है तो आपको पता ही होगा कि कितने मज़ेदार एपिसोड था। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब तीतान का भेष बदलकर किले में चले गए हैं और एरिस खड़ा होकर उसका बहुत ही ज़ोरदार इस्तकबाल कर रहा होता है और अर्तुगरुल साहब एरिस के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर एरिस कहता है, मेरे अजीम तीतान, तुमने आज मेरा एक बार फिर दिल जीत लिया। अब तुम घुटनों पे बैठकर मुझे सलाम मत करो, बल्कि आकर मेरे गले लगो। नाज़रीन, इतना सुनने के बाद अर्तुगरुल साहब अपना पर्दा हटाते हैं और कहते हैं, तीतन नहीं, जबकि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। ये सुनने के बाद एरिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है, ये एक सोची समझी गई साजिश है। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? ये सिर्फ एक धोखा है। इतना सुनने के बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों हमला करो। और फिर हमला होने लगता है। सलीबी सिपाही भी हमला करते हैं, वो तीर चलाने लगते हैं, लेकिन अर्तुगरुल भाई के सिपाही सलीबी कपड़े पहने हुए होते हैं, जिससे कि उन लोगों को पता नहीं चलते कि वो अपने ही सिपाहियों को मार रहे हैं या फिर मुसलमान सिपाहियों को मार रहे हैं। इतने में बहुत सारे सिपाही वो अपने खुद के ही मार देते हैं। फिर बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई होती है। बम से तीर चलाकर जो तीर चला रहे सलीबी सिपाही होते हैं उनको मार देता है। उसके बाद वो तलवार निकालकर ज़ोरदार लड़ाई लड़ता है। नाज़रीन, एक एक कर तुर्क सिपाही सभी सलीबी सिपाहियों को मारने लगते हैं और इतने में कमांडर आता है और वो अर्तुगरुल साहब पर हमला करता है। अर्तुगरुल साहब अपनी तलवार को उसकी गर्दन के आर पार कर देते हैं और वो वहीं पर ही जहन्नुम वासिल हो जाता है। उसके बाद एरिस को गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई लड़ने लगता है। तुर्गुत, एक्सिस, बमसी सभी लोग अल्लाहू अकबर कहकर जंग लड़ने लगते हैं और बहुत ही लोगों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। बहुत ही शदीद जंग होती है। उसके बाद एरिस कहता है, यहाँ पर मैं अब नहीं जीत सकता। वो भागने की कोशिश करता है और वो किले के खुफिया रास्ते तक जाता है। एरिस अपने सिपाहियों से कहता है, कमरे में किसी को दाखिल नहीं होने देना, चाहे तुम्हें अपनी जान भी देनी क्यों ना पड़ जाए। फिर वो कमरे में चले जाता है और सिपाही तैनात हो जाते हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब उसके पीछे पीछे आते हैं और एसिस आता है। एसिस बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है और फिर अर्तुगरुल साहब एरिस के पीछे भागते हैं और देखते हैं कि एरिस उस दरवाजे के पीछे गया है। अर्तुगरुल साहब आकर उन सिपाहियों को भी मारने लगते हैं और उनको जहन्नुम वासिल कर लेते हैं। इतनी देर में एरिस अपनी अलमारी के अंदर एक खुफिया रास्ता जाता है, उसमें जाकर घुस जाता है। अर्तुगरुल साहब जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ने वाले होते हैं, पीछे से कुछ सलीबी सिपाही आ जाते हैं। अर्तुगरुल साहब उन सलीबी सिपाहियों को भी मार देते हैं। उसके बाद वो एक लात से दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वो जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो अलमारी खुली हुई होती है। वो उस अलमारी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक खुफिया रास्ता है। वो उस खुफिया रास्ते तक जाते जब तक एरिस मारिया के पास पहुंच जाता है और मारिया से कहता है, मारिया चलो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। इन दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूँगा। मारिया कहती है, हट जाओ, गद्दार हो तुमने मेरे भाई को मार दिया। पहले तुम अपने आप को ही बचा लो, फिर मुझे बचाना। ये सुनकर एरिस को गुस्सा आता है। एरिस अपना खंजर निकालकर कहता है, गद्दार औरत, तुमने मुझे धोखा दिया है। इतने में ही एरिस वो खंजर मारिया के मारने वाला होता है। इतने में अर्तुगरुल साहब आ जाते हैं और कहते हैं, मारिया तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो और पीछे वाले रास्ते से निकल जाना। मारिया वहाँ से भागकर चले जाती है और फिर अर्तुगरुल साहब और एरिस में बहुत शदीद जंग होती है। अर्तुगरुल साहब एरिस को ज़ख्मी कर देते हैं और जैसे ही वो एरिस को मारने वाले होते हैं, इतने में पीछे से सलीबी सिपाही आकर अर्तुगरुल साहब पर हमला कर देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब उन सिपाहियों से निपटते हैं जब तक एरिस भागकर निकल जाता है, एक बार और कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि बमसी अपने सिपाहियों के साथ कैदखाने की ओर जाता है और वहाँ के सभी सिपाहियों को मारने के बाद जितने भी कैदी होते हैं उनको खुशी खुशी रिहा कर देता है। वो सभी कैदी बमसी का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि एरिस किले में देखता है कि लाशें ही लाशें बिछी होती हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो एक सलीबी सिपाही को कोने में खींचकर ले जाता है और उसके कपड़े उतारकर अपने पहना देता है और अपने उसको पहना देता है और फिर सलीबी कपड़े पहनकर वैसे ही सिपाहियों के कपड़ों में वहीं पर लेट जाता है, जिससे कोई एरिस को पहचान ना पाए और उसकी जान बच जाए। और वहीं किले के बाहर बहुत ही शदीद जंग में अर्तुगरुल साहब के सभी सिपाही वहाँ के सभी सलीबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं और जो सलीबी सिपाही अपना जुर्म कबूल करते हैं उनको छोड़ देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, एरिस को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ।
चाहे ज़िंदा या मुर्दा, मुझे बस वो चाहिए जिससे कि मैं उसका सर अपनी तलवार पर लटका कर सबको दिखा सकूं। एक्सिस कहता है अर्तुगरुल साहब पता नहीं कौन से खुफिया रास्ते से वो निकल गया, वरना तो हम अभी तक पता लगा लेते। अर्तुगरुल साहब कहते हैं परेशान मत हो एक्सिस, हम उसका भी पता लगा लेंगे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुर्गोत सभी सिपाहियों से कहो कि एक एक लाश जाकर छाने, एक एक किले का कोना छाने, कहीं एरिस वहाँ पर छुपा ना हो, और किले में जितनी भी सलीबी लाशें पड़ी हैं उन सभी को उठाकर दफनाया हो। फिर वहाँ से सभी सलीबी लाश उठने लगती हैं एक एक कर कर, और फिर बमसी अर्तुगरुल साहब के पास आता है और कहता है भाई मुझे बताइए कब हम अपना परचम लहराएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बमसी मेरे भाई जाओ जल्दी से और परचम लेकर आओ, हम अभी अपना परचम लहराएंगे। बमसी खुशी खुशी वहाँ से जाता है परचम लेने के लिए। और वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अर्तुगरुल भाई के दो सिपाही एरिस को ढूंढने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर लाशों में उनको पता नहीं लगता कि ये दूसरे कपड़े बदलकर एरिस पड़ा हुआ है। एरिस बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ था जैसे कि वो मर गया है। और फिर बाहर अर्तुगरुल साहब सभी सलीबी परचम लेकर अपनी तलवार से काट देते हैं और अपना काई कबीले का परचम लहरा देते हैं, और सभी कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आखिरकार हक की फतह हुई। और फिर सभी तुर्क सिपाही आपस में गले मिलते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने ये वाली फ़तह नसीब की। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं जाओ मेरे भाइयों, अपने काई कबीले में बताकर आओ कि हमने फ़तह कर लिया है किला, और ख़वातीनों से कहो कि वो किले आ जाएं। फिर वहाँ से एक सिपाही जाकर काई कबीले की ओर जाने लगता है। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं हम इस जगह को भी पाक कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अज़ान देंगे। उसके बाद एक सिपाही चढ़ता है और वहाँ पर अज़ान देने लगता है। वहीं नाज़रीन दूसरी ओर आप देखेंगे कि काई कबीले में हाइमा खानम के पास हलीमा सुल्तान आती हैं, तो हाइमा खानम कहती हैं मेरी बेटी तुम कल से परेशान हो रही हो और बिल्कुल भी नहीं बैठी, आ जाओ मेरे पास आकर बैठो। फिर हलीमा सुल्तान उनके पास आकर बैठती हैं और कहती हैं अल्लाह हमारे अर्तुगरुल साहब और हमारे सिपाहियों को कामयाबी अता फरमाए। इतने में आर्तुग साहब आते हैं और कहते हैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम। हाइमा खानम कहती हैं हाँ आ जाओ आर्तुग भाई। उसके बाद आर्तुग भाई कहते हैं बहुत ही बढ़िया खबर है, अर्तुगरुल साहब ने किला फ़तह कर लिया है। ये सुनकर हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान कहती हैं अल्लाह का शुक्र है, हम इस खुशी के लिए कितने दिनों से परेशान थे। तो अर्तुग साहब कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने किला को फ़तह कर लिया है, और अब अर्तुगरुल साहब की तरफ से पैगाम आया है कि सभी ख़वातीनें किले की ओर चलें। असलिहान खातून कहती हैं मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने किला फ़तह कर लिया है। उसके बाद गुंदूज़ कहता है कि आर्तुग भाई आपको पता है कि मारिया ठीक है। आर्तुग भाई कहते हैं मारिया कौन है गुंदूज़? तो हलीमा सुल्तान कहती हैं मारिया वो है जब गुंदूज़ वहाँ पर कैद में था तो मारिया ने गुंदूज़ की बहुत मदद की थी। ये सुनकर आर्तुग भाई कहते हैं ठीक है गुंदूज़, जब मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ पर सबसे पहले मारिया के बारे में पूछकर तुम्हें बता दूँगा। उसके बाद आर्तुग भाई वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं किले में आप देखेंगे कि एरिस को भी आम सलीबी सिपाही समझकर अर्तुगरुल भाई के सिपाहियों ने ठेले पर डाल दिया था, और वो वहाँ पर उनको दफनाने के लिए ले जा रहे थे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब किले में अंदर जाते हैं और उनको वो पल याद आता है जब वो इस किले में सबसे पहले आए थे और वेसुलस ने उनको अपनी चाल में फंसा लिया था। तभी उन्होंने ये इरादा कर लिया था कि ये किले को मैं नापाक से पाक बना दूंगा। उसके बाद बामसी कहता है कि अर्तुगरुल भाई मुझे यहाँ पर एक संदूक मिला है, वो समझता है कि शायद उसमें ख़जाना है। वो कहता है अर्तुगरुल भाई अब तो हमारे मज़े आ जाएंगे, हमें इसमें बहुत ख़जाना मिलेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बमसी उठा कर लाओ, इधर देखते हैं अभी इसमें क्या है। फिर तुर्गुत अपने कुल्हाड़े से उसके ताले को तोड़ देता है और उसको खोलते हैं। जब उसको खोलते हैं तब उसमें अर्तुगरुल साहब की तलवार निकलती है। उसको देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो एरिस ने मेरी तलवार को यहाँ पर छिपा कर रखा था, जिससे कि जब वो मेरी गर्दन उतारे तो मुझे मेरी ही तलवार से मारे, लेकिन ये ख्वाब उसका ख्वाब ही बनकर रह गया। बमसी कहता है अर्तुगरुल भाई एरिस तो आपकी तलवार से ही डरता था कि कहीं आपकी तलवार ही उसका सर कलम न कर दे, इसलिए उसने आपकी तलवार को ही छिपा कर रख दिया था। उसके बाद ऐसे तुर्गुत, बमसी, अर्तुगरुल साहब सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं इस तख्त को ही मिटा दूंगा। उसके बाद अर्तुगरुल भाई अपनी तलवार को उठाते हैं और फिर उस कुर्सी पर बहुत ही ज़ोर से मारते हैं, जिससे कि कुर्सी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर कहते हैं अल्लाह के फजल से हमने इस नापाक जगह को पाक बना दिया।
तो नाज़रीन, आज की किस्त का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे की और पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।